अब उदाहरण 16 देखिए। उदाहरण 16 है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। उदाहरण 16 को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके गणित में उपयोग किए जाना है उनको बता देते हैं। वो महत्वपूर्ण सूत्र ये हैं कि ए धन बी पूरे का वर्ग, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। एक पहला सूत्र हो गया ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। फिर दूसरा सूत्र है ए ऋण बी पूरे का वर्ग, इसमें धन था इसमें ऋण है, तो ए ऋण बी पूरे का वर्ग का सूत्र क्या होगा, ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग। ए ऋण बी पूरे का वर्ग का सूत्र क्या हो गया, ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग। फिर इसके बाद है ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो इसका सूत्र क्या होगा, एक कोष्टक में ए धन बी और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा ए ऋण बी। अब इन सूत्रों की हमें आगे की प्रश्नावलियों में और अभी सवाल करेंगे उनमें आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला सूत्र हमारा क्या हो गया, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। किसका, ए धन बी का हो गया, ए ऋण बी पूरे का वर्ग का सूत्र हो गया ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग, या इसको ऐसा लिख सकते हैं ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। फिर तीसरा सूत्र है ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं एक कोष्टक में ए ऋण बी दूसरे कोष्टक में ए धन बी। इस प्रकार से 3 सूत्र आपको अनिवार्य रूप से याद होना और बनना चाहिए, क्योंकि हमारे गणित में इनकी सबसे अधिक महत्व होता है। अब देखिए उदाहरण 16 में क्या कहा है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ये 1 2 3 4 प्रकार के प्रश्न दिए, इनको हमको सरल करने को कहा है। इसका पहला प्रश्न लिख रहे हैं हम। पहला प्रश्न क्या है, कोष्टक में 5 धन करनी 7 और दूसरे में क्या है 2 धन करनी 5। इनका बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का, तो इनका क्या करना है, हमको गुणा करना है। हल लिख देंगे, क्या हो जाएगा 5 धन करनी 7 और 2 धन करनी 5, 2 धन करनी 5 कोष्टक बंद। तो गुणा कैसे करते हैं, देखो ये 5 का पहले इस कोष्टक से गुणा कर दो, तो 5 गुणित 2 धन करनी 5, फिर धन करनी 7 का, फिर इसी कोष्टक से गुणा करेंगे धन करनी 7 का 2 धन करनी 5 से गुणा कर देंगे हम। अब गुणा करते हैं, 5 का 2 में गुणा की 10, 5 का करनी 5 में गुणा की तो 5 करनी 5 धन करनी 7 का 2 में गुणा की तो 2 करनी 7 और करनी 7 करनी 5 में गुणा की तो करनी 35। फिर से गुणा देख लीजिए, 5 का 2 में गुणा की 10, 5 का करनी 5 में परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगी अपरिमेय संख्या, यानी 5 का करनी 5 से गुणा की तो 5 करनी 5 धन करनी 7 का 2 में गुणा की तो 2 करनी 7 धन करनी 7 का करनी 5 में गुणा की तो करनी के अंदर संख्या गुणा कर दो, 7 पना 35। इस प्रकार जो जोड़ती है उसे जोड़ दीजिए। 10 अकेला है, किसी से नहीं जुड़ेगा, 5 करनी 5 भी नहीं जुड़ेगा, 2 करनी 7 भी नहीं जुड़ेगा और 35 भी नहीं जुड़ेगा। तो इस प्रकार से यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि करनी के अंदर के मान समान रहते तो वो जोड़ते या घटते। इसका सेकंड सवाल देख लीजिए। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में है 5 धन करनी 5 और दूसरे ब्रैकेट में है 5 ऋण करनी 5। हल लिखेंगे, कोष्टक में है 5 धन करनी 5, दूसरे कोष्टक में 5 ऋण करनी 5। अब आप देख सकते हैं एक कोष्टक में वही संख्या धन में है और वही संख्या काय में है, ऋण में है। तो कैसे करेंगे हम उसको, देखिए हमको यहाँ पे एक सूत्र हमने बताए हैं। कौन सा सूत्र बताए हैं, ए धन बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो यहाँ पे ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी, इसमें ये ए का मान 5 हो गया, बी का मान करनी 5 हो गया। एंड दोनों कोष्टक के मान समान है, बस चिन्ह
असमान है, तो यहाँ क्या सूत्र लग जाएगा, 5 का वर्ग ऋण करनी 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, ऋण करनी 5 का वर्ग 5, 25 में से 5 घटाए कितना आ गया 20। इस प्रकार से ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको बता रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है ब्रैकेट में करनी 3 धन करनी 7 पूरे का वर्ग। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है करनी 3 धन करनी 7 पूरे का वर्ग। हल करनी 3 धन करनी 7 पूरे का वर्ग। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये ए धन बी पूरे का वर्ग का सूत्र लगा के हल कर सकते हैं, या इसको 2 बार लिख के गुणा कर सकते हैं। यदि हम सूत्र का उपयोग करते हैं तो कौन से सूत्र का यूज़ होगा, ए प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। इस सूत्र का यूज़ करके करेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ ए का मान क्या हो गया, करनी 3 हो गया, और बी का मान क्या हो गया, करनी 7। तो इसमें मान रख देंगे सूत्र में हम, तो क्या आ जाएगा, ए का मान करनी 3 धन बी का मान करनी 5 पूरे का, सॉरी 5 नहीं करनी 7 है पूरे का वर्ग। ए का मान क्या है, करनी 3 का वर्ग धन 2, ए का मान क्या है करनी 3 गुणित बी का मान क्या है करनी 7 धन बी का मान करनी 7 का वर्ग। ये आपने क्या रख दी, मान रख दी यहाँ पे। अब इसको हल कर लेते हैं। करनी 3 का वर्ग क्या होता है, 3 होगा धन 2, करनी 3 का करनी 7 में गुणा किए तो करनी 21 धन करनी 7 का वर्ग, करनी 7 का वर्ग 7, फिर 7 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो गया 10 धन 2 करनी 21। अब 10 में धन 2 करनी 21 नहीं जुड़ेगा, ये जैसा का वैसा रहेगा। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप स्वयं करके देखेंगे, बस मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। वही संख्या एक बार काय में है, करनी 11 ऋण करनी 7 और करनी 11 धन करनी 7, एक बार ऋण में है और एक बार धन में है। तो एक बार ऋण में एक बार धन में, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी ए ऋण बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का वर्ग यानी कि करनी 11 का वर्ग। इसको आप डायरेक्ट करके कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। करनी 11 का वर्ग ऋण करनी 7 का वर्ग। करनी 11 का वर्ग क्या हो गया 11, और करनी 7 का वर्ग 7, 11 में 7 घटाए तो 4। तो ये आंसर आ गया। आप सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या सूत्र लिखना पड़ेगा आपको, मैंने आपको डायरेक्ट समझाया वहाँ पे। इस प्रकार से ये आपका उदाहरण नंबर 16 समाप्त होता है। अब आगे हम आने वाले वीडियो में जो परिमेयकरण करने वाले सवाल हैं उनको हल कराएंगे। वो आपके उदाहरण रहेंगे 17, 18, 19। तो इन उदाहरणों को आने वाले वीडियो में बताएंगे।